गाजियाबाद। आज गाजियाबाद इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे यात्रियों के स्वागत एवं अभिनंदन हेतु एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह रहे। मीडिया से रूबरू होने पर उन्होंने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश और जनपद गाजियाबाद की पावन धरती पर यह भवन बनकर तैयार हुआ और इसे आज 5 वर्ष के पश्चात सरकार के प्रयासों द्वारा आज कैलाश मानसरोवर यात्रा की तैयारी की गई है। सभी यात्रियों को यहां एकत्रित किया गया है। पहले जाता तकरीबन 50 यात्रियों का यहां से कल सुबह निकलेगा। उसके लिए सभी यात्रियों का मेडिकल के साथ साथ अन्य औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करती थी, आज फिर से भारत सोने की चिड़िया बनने जा रही है। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। मोदी और योगी सरकार द्वारा फिर से सनातन को एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो इस पहले जाति में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मानना ये है कि भगवान शंकर का आपको बुलावा आया है, इसीलिए आप इस पहले जाति में पहली बार इस कैलाश मानसरोवर भवन से अपनी यात्रा के लिए अग्रसर होंगे। बाइट। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर भूपेंद्र सिंह है और मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ और पहली बार कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जा रहा हूँ। किस तरह की क्या सुविधा आपको मिलेगी? यहाँ हमारे को हर तरीके की सुविधा मिली है, खाने रहने सब सुविधा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन सब यूपी सरकार ने किया है। यात्रा रहेगी, कहाँ से जाएंगे आप? हम नाथुला से जाएंगे पहले जत्थे से, और हमारी यात्रा यहाँ से कल सवेरे रवाना होगी। क्या-क्या प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ा? हाँ? क्या-क्या प्रक्रिया हुई? हमारे को सबसे पहले तो हमने रजिस्ट्रेशन किया, उसके बाद में हमारा लॉटरी हुआ, उसके बाद में कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद में फिर यहाँ का हमारे 4 दिन का एकोमोडेशन यहाँ रुकना, फिर वापसी में 1 दिन का और है हमारे यहाँ पे। उसके बाद में फिर हमारे को यहाँ से रवानगी अपने घर के लिए। हाँ, मेडिकल भी हुआ सर, एक बार तो हुआ DHLI में हुआ, उसके बाद में उसका कंफर्मेशन ITBP से हुआ और फिर हमारे को सिलेक्शन हो गया, हम फिट घोषित हुए और हम आपकी भोलेनाथ की कृपा से जा रहे हैं मानसरोवर यात्रा पे। लगातार जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले लोग हैं उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए हमसे पूछताछ करते रहते हैं कि वहां व्यवस्थाएं सही है या नहीं, और आप लोगों से जो फीडबैक प्राप्त होगा वो वहां तक पहुंच रहा है। तो आपके मध्य हमारे माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जी के माध्यम से ही स्वयं इस यात्रा से अपने आप को जोड़कर वो सभी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। दूसरी बात कि आप लोग न केवल इस आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं, ये अध्यात्म के साथ ही साथ साहस का भी संगम है और व्यक्ति का वह अपने आप में अद्वितीय अनुभव होता है। जब भी आप लौटें जरूर साझा करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस यात्रा पर जाने के लिए उत्साहित हों, उनके अंदर कि उन्हें भी जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि अनुदान राशि भी देते हैं ताकि उनके जो व्यय है उसमें वह एक प्रकार से सहयोग हो सके। उसके लिए किसी प्रकार की आय का बंधन नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, निजी हो, वो सभी इस लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और ये कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी स्वीकृति दी है। इस वित्तीय वर्ष के लिए हमारे पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है। जितने लोग जाएंगे, जब लौट करके आएंगे तो 90 दिन के अंदर वो इसके लिए एक आवेदन पत्र कर सकते हैं, जिसकी फिर हम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं धनराशि। बहुत ही कम समय में इसकी पूरी की पूरी व्यवस्था हम लोग करते हैं। और यहाँ पर भाव भक्तिपूर्ण एक वातावरण सृजित करने के लिए माननीय मंत्री जी के निर्देश पर भजन की एक बयान बहाने के लिए, ताकि जब आप इस यात्रा पर निकले तो पूर्ण कहना है। फिर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। विशेष तौर पर आभारी हूँ आप सभी लोगों के जो यहाँ से यात्रा प्रारंभ करेंगे, क्योंकि आप
सनातन की इस देश की वो पताका लेकर अब साथ में है सुमन मिश्रा जी, सुमन लता गुप्ता जी, साराबेन रमेश भाई, रवाना कल होने जा रहा 5 साल बाद हो गया था। क्रिकेट देखते हैं। देखिए, सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का और खास रूप से गाजियाबाद का कि जिसकी पुनीत पावन धरती पर नया मानसरोवर भवन इंदिरापुरम में बनने के बाद इस भवन से पहला जत्था 5 साल पहले तो पहली शुरुआत है। 5 साल पहले जो यात्रा स्थगित हुई थी 5 साल बाद शुरू हो रही है, लेकिन इतिहास में पहली बार गाजियाबाद की धरती से यह पहला जत्था रवाना होगा। लगातार यहाँ से जत्थे रवाना होंगे और परंपरागत रूप से हमेशा मानसरोवर की यात्रा गाजियाबाद की इसी पावन भूमि से प्रतिवर्ष भारत सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में जो सहमति बनी है यही से रवाना हुआ करेगी और इसके लिए सारी चाक चौबंद व्यवस्थाएं इन जाने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, हम लोगों ने किट का उनके लिए व्यवस्थित किया है, सारी सुविधाओं का ख्याल रखा है। और विशेष रूप से ये और खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के चूंकि मुख्यमंत्री स्वयं ही संत हैं, स्वयं तपस्वी हैं, तो हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सर्वाधिक अनुदान प्रति यात्री 1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार देने का काम करेगी। जैसे यात्री लौटेंगे, आवेदन करेंगे, विद इन 90 डेज उनके अकाउंट में 1 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बतौर सहायता, बतौर अनुदान सभी श्रद्धालुओं खाते में पहुंचने का काम होगा। क्योंकि ये सर तकरीबन कितने यात्री इस बार जा रहे हैं? प्रति लौट में 50, कितने लोग जा रहे हैं? 15 लौट और प्रति लौट 50, यानी कुल मिला के 750 इस साल जा रहे हैं। और ये अब जैसे जैसे अगले सालों में सरकार द्वारा निर्धारित होगा वो आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि सनातन संस्कृति, आस्था और जीवन कल्चर जो है हमारी आस्था के साथ सनातन का विकास हो, अपनी विरासत का सम्मान हो, आर्थिकी के साथ आस्था जुड़े। इसके लिए हमारी सरकार, दोनों सरकारें, भारत सरकार और प्रदेश सरकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और पुनः हम लोगों का संकल्प है कि इसी आस्था और सनातन के बल पर भारत सोने की चिड़िया भी बनेगा और जो लक्ष्य है कि हम विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का 2047 तक सपना पूरा करेंगे, उसकी किरणें दिखाई पड़ने लगी हैं। हम 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वें पायदान पर आकर के विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और निश्चित रूप से भारत उत्तरोत्तर अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेगा, इसी आस्था और आर्थिकी अपने सनातन की संस्कृति के आधार पर। ऐसे महाअवतरणी भगवान शिव की यात्रा पर आप लोग जा रहे हैं, आपकी यात्रा बहुत ही आनंदित हो, फलीभूत हो। तो जिन मनोकामना को लेकर के आप जा रहे हैं वो साकार हो सके, फलीभूत हो सके, ऐसी कामना हम लोग करते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं एक अंतर आपको महसूस होता होगा पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में। अब की सरकार का एक सपना है, चाहे वो आदरणीय मोदी के नेतृत्व में 11 साल से भारत की सरकार या पिछले 8 साल से उत्तर प्रदेश में चल रही एक संत, एक तपस्वी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी के नेतृत्व में चल रही उत्तर प्रदेश की सरकार हो। दोनों सरकारों ने जिस तरीके से सनातन संस्कृति, आध्यात्म को बल देने के साथ साथ विरासत के साथ विकास की यात्रा तय करने का काम किया है, हमारी विरासत सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और विकास किस तरह होता है ये दोनों सरकारों ने सिद्ध करने का काम किया है। लंबी चौड़ी तकरीर और बातें हो जाएंगी, लेकिन इस चीज को साबित कर विभिन्न अवसरों पर भी साबित किया है जहां एक और वो पार्टियां जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तुष्टीकरण करती नहीं, लेकिन हमारी अभी महाकुंभ के आयोजन ने
एक चीज साफ कर दी है कि हम आस्था से आर्थिकी को बल देने का काम करते हैं। आस्था से आर्थिकी का मतलब, जहां हम पे आरोप लग रहे थे कि महाकुंभ में हजारों करोड़ सरकार फिजूल की खर्ची कर रही है, आपने देखा कि उसी महाकुंभ के आयोजन में स्थानीय उद्यमियों से लेकर, मजदूरों से लेकर के, छोटे छोटे कारोबारियों से लेकर के, मोटरसाइकिल वाले से लेकर के, ताले वाले से लेकर के, जो आर्थिकी बनी 3 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू स्टेट भारत सरकार ने ये साफ सिद्ध करता है, ये सिद्ध करता है कि भारत, जिसको हम कहते हैं सोने की चिड़िया था, यही तो कहते हैं कि हम माता सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया था तो तभी तो विदेशी मुगल और विदेशी आक्रांताओं से उसको लूटने के लिए तमाम तरीके से हम लोगों को हमले किए और सनातन को कमजोर तोड़ने का प्रयास किया, भारत की लुटाई पिटाई करने का काम किया।